इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का हिंदी का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर जो 2024 में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024, विषय है हिंदी। टोटल मार्क्स रहेगा 50। ठीक है, कक्षा देख ही रहे हैं, 6 क्लास का है, ओरिजिनल पेपर है। तो इसको पढ़ के जाइएगा, समझे। समय दिए जाएंगे आपको 2 घंटे। ठीक है, आप ये सब भर लीजिएगा, अपना नाम भरिएगा, रोल नंबर भरिएगा, अपना प्रखंड भरिएगा, जिला भरिएगा, और यहाँ अपने विद्यालय का नाम और यहाँ संकुल का नाम। और इसके साथ नहीं, ये और ये इसके साथ कुछ नहीं करना। ठीक है, ये आपका काम नहीं है भरना। आगे देखिए यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, तो किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अथवा करके दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पर दोनों में से कोई एक लिखना रहता है। ठीक है, लेकिन बाकी प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए आगे, पहला, निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो बॉक्स है ना, इसी में से चुन करके भरना है। 5 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर का। एक क्वेश्चन पता है 2 नंबर का है। ठीक है, तो पाँचों कितना हो गया, सब 2-2 नंबर का था। 5 दूनी 10 होता है, तो ये लिखा हुआ 10। तो 5 का मतलब क्या होगा, 5 क्वेश्चन दिया हुआ, समझे। पहला देखिए, तो देखिए पहला, कंजूस सेठ ने चित्रकार डैश से देने का वादा किया। ठीक है, तो क्या देने का वादा किया, स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, चित्रकार ने डैश से सलाह ली, तो किससे सलाह ली, तेनालीराम से सलाह ली। ठीक है, तेनालीराम, ये सब इसी में से भरना है ना, तो उसी से भर रहे हैं। ये दिन चित्रकार डैश लेकर सेठ के पास पहुंचा। तो क्या लेकर, आईना लेकर पहुंचा है ना, आईना यहाँ पे। बाबा जी डैश ही थे, तो बाबा जी आखिरकार मनुष्य ही थे, तो हो जाएगा मनुष्य। आगे है, बाबा जी मैं यह डैश आपके पास। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इस बैक वीडियो हो, में हम लोग क्लास 8 हिंदी। बैक हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर पांचवा क्या था, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। ठीक है, घोड़ा के बारे में बोला गया, जो बच गया, ये घोड़ा बच गया, तो घोड़ा क्या करेंगे, ये यहाँ पर भर देंगे। आगे देखिए 2 नंबर, तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का निशान अंकित कीजिए। जो गलत है गलत और जो सही है तो सही। ये भी 10 नंबर का है, तो यानी एक क्वेश्चन कितना है, 2-2 है ना, 2-2 नंबर का है। तो देखिए पहला है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी नहीं थे। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के ही खिलाड़ी थे, तो यहाँ बड़ा नहीं थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, गलत। यहाँ पर इस पर ध्यान मत दीजिएगा। महाराणा प्रताप का संबंध चित्तौड़ से है, तो ये सही है। खेत में घास निराने और गड्ढे खोदने में पूरा समय नहीं देना। ठीक है, घास निराना में समय देना पड़ेगा ना, तो ये बड़ा एक नहीं देना है, तो गलत है। तेनालीराम से चित्रकार, तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह नहीं दी। ठीक है, तो चित्रकार को सलाह नहीं दी, तो ये हो जाएगा सही। आगे देखिए, सुबह होते होते कैलाश ने काली काली आंखें खोली। तो काली काली ने लाल आंखें खोली है, तो ये हो जाएगा गलत। आगे देखते हैं 2 नंबर, तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर तो हो गया। 3 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। ये 10 नंबर का है। ठीक है, 10 नंबर। तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, अब दिख रहा होगा। स्तंभ अ का मिलान क्या करना है, स्तंभ ब से करना है। स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है। टीम क्या होता है, टीम दल होता है। निखार मतलब क्या होता है, चमक होता है, चमक, चेहरे पे निखार आना चाहिए, यानी चमक आना चाहिए। नौसिखिया मतलब जो नया नया काम सीखता है ना, उसको बोलते हैं नौसिखिया। कपोत मिस होता है कबूतर, और सुख मिस क्या होता है, तोता होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा एग्जाम में, तो आपको नंबर मिल जाएगा 50 में 50। 1-2 नंबर राइटिंग के लिए कटेगा, तो राइटिंग अच्छा रहेगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आगे 4 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 20 शब्दों में उत्तर दीजिए, 20। ठीक है, ये अथवा है, यानी दोनों में से कोई एक जवाब देना है। और यहाँ ध्यान रखना है कि 4 का 1 है और पार्ट 2 यानी 2 नंबर इसके बाद आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो 5 नंबर मिलेगा। और उसके बाद अगला में दूसरा नंबर, उसमें से भी 2 रहेगा, तो उसमें से कोई एक लिखेगा तो फिर 5 नंबर, तो टोटल कितना हो गया, 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर असली चित्र शीर्षक कहानी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों। उसके बाद है अथवा, ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है। ठीक है, दोनों में से एक एक लिखना है, तो बताते हैं आगे। तो कौन सा बता रहे हैं, ये वाला बता रहे हैं, पहला नंबर। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर का उत्तर, इसको जूम कर रहे हैं।
इस कहानी का तेनालीराम का पात्र अच्छा लगा। तेनालीराम के कारण ही कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि तेनालीराम के सूझबूझ के कारण ही सेठ को अपनी कंजूसी का त्याग करना पड़ा और चित्रकार को उसके परिश्रम का फल मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमको तेनालीराम का जो कैरेक्टर है ना, पात्र, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पर कहाँ, हाँ यहाँ। बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़ग सिंह क्यों अधीर उठा, यानी अधीर यानी बेचैन क्यों उठा, अथवा चित्तौड़ के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखाती है। दोनों में से क्या करना, कोई एक लिखना है। 5 नंबर का है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है 2 नंबर। तो बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़ग सिंह क्यों अधीर हो उठा। तो आंसर लिखेंगे, बाबा भारती के घोड़े की कीर्ति सुनकर उसे देखने के लिए खड़ग सिंह अधीर हो उठा, बेचैन हो गया, नहीं हम देखना है। नेक्स्ट है 5वां नंबर। देखिए ये 10 नंबर का है। यहाँ भी अथवा दिया हुआ, यानी दोनों में से कोई एक ही लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। 100 शब्द। 5वां है, क्या चिड़िया के संदेशों के अनुसार मानव कार्य करते हैं, इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। अथवा विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, कोई एक लिखना है। चलिए आपको बताते हैं। तो ये वाला बता रहा है, ये जो शुरू वाला है ना, ये इसका आंसर आपको बता रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, हाँ मानव चिड़िया के संदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, मगर कुछ मानव चिड़िया के संदेशों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। कुछ करते हैं कुछ मानव नहीं करते हैं। ठीक है, ये मानव पे निर्भर करता है, समझे। तो क्यों नहीं करते हैं, कुछ मानव चिड़िया के संदेशों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वे स्वभाव के स्वार्थी, लालची, बेईमान होते हैं। किंतु सारे मानव ऐसे नहीं होते हैं। कुछ मानव समझदार भी होते हैं, जो दूसरों की मदद भी करते हैं, समझे, दूसरों की मदद भी करते हैं। सभी मानव को चिड़िया की तरह स्वतंत्र और निडर होकर जीवन जीना चाहिए। लास्ट लाइन ध्यान सुनिएगा, हो सकता है आपको नहीं दिखा पड़े, थोड़ा कटा हुआ। तो अंत में क्या लिखा हुआ, और निडर होकर जीवन जीना चाहिए, ये लिखा हुआ, जीवन जीना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से क्लास 6 का अर्धवार्षिक मूल्यांकन पेपर का क्वेश्चन आंसर हम पूरा सॉल्व करा दिए हैं। एग्जाम पेपर ओरिजिनल है, जिसको आप पढ़ के जाइएगा। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद और भी वीडियोस आते रहेंगे आगे जो एग्ज़ाम होने वाला, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। नहीं पहुंचेगा नोटिफिकेशन तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।